नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 जुलाई 2025 का करंट अफेयर और उसके साथ ही साथ उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किन दो देशों के मध्य युद्ध विराम की घोषणा की गई? उत्तर हो जाएगा थाईलैंड और कंबोडिया। साथियों, इन दोनों देशों के मध्य 5 दिन तक सीमा तनाव के बाद युद्ध चल रहा था। 5 दिन के युद्ध के बाद वर्तमान में युद्ध विराम की घोषणा इन दोनों देशों ने कर दी। पूछेगा किसके मध्यस्थता से ये हुआ? तो चीन, मलेशिया और यूएसए। चीन, मलेशिया और यूएसए, इन तीनों के मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने आपस में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। थाईलैंड के बारे में देखिएगा, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है बहत। थाई बहत यहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन और कंबोडिया की मुद्रा है रियाल। कंबोडिया की मुद्रा है रियाल। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मध्य तनावपूर्ण वार्ता के बाद अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 30% से घटाकर कितना कर दिया? उत्तर हो जाएगा 15%। 15%। अमेरिका, साथियों, वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो तमाम देशों पर ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ बढ़ा दिया था। कितना? 30%। लेकिन फिर जब वार्ता हुई तो वार्ता के क्रम में इन्होंने घटा करके 15% कर दिया, टैरिफ को घटा करके। मतलब यूरोपीय यूनियन के देशों का अगर प्रोडक्ट निर्यात हो रहा है अमेरिका में तो उस पर 15% टैरिफ लगेगा। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया? सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा किया बिहार राज्य ने। अभी हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। करंट में आपने पढ़ा था 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा किस राज्य ने की थी? बिहार ने ही की थी। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने रुपए भारतीय बैंकों में जमा हैं जिसके कोई दावेदार नहीं है? देखिएगा, उत्तर हो जाएगा 67,003 करोड़ रुपए। 67,003 करोड़ रुपए भिन्न भिन्न बैंकों में जमा है जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, लावारिस पैसा है, इतना बैंकों के पास पड़ा हुआ है। साथियों, रिपोर्ट किसका है? वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट है। अच्छा, कितना किस बैंक में जमा है, या फिर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस बैंक में जमा है, तो आप एक तो कम से कम याद रखिए, एसबीआई में, भारतीय स्टेट बैंक में सबसे ज्यादा लावारिस पैसा है। कितना है? तो 19,329 करोड़ रुपए। 19,329 करोड़ रुपए एसबीआई में सर्वाधिक पैसा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, गजैप नामक गैर परमाणु बम का अनावरण किस देश ने किया? उत्तर हो जाएगा तुर्की। तुर्की देश ने अभी हाल ही में बिना परमाणु बम वाला बम, यानी गैर परमाणु बम, नाम है इसका गजैप, इसका अनावरण किया। परीक्षण नहीं साथियों, अनावरण किया है। हुआ क्या कि तुर्की का एक प्रमुख शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर है, यहाँ पर 17वें क्रम का, यानी 17वां अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला का आयोजन हुआ। 17वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला कहाँ संपन्न हुआ? इस्तांबुल में, तुर्की में। यहीं पर तुर्की ने अपना गैर परमाणु बम का अनावरण किया जिसका नाम है गजैप। गजैप तुर्की। तुर्की के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की देश का नया नाम हो गया है तुर्कीये। और तुर्की की मुद्रा है लीरा और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 20वां स्थान। भारत हमारा 20वां स्थान पर रहा। अभी हाल ही में साथियों यह आयोजन जर्मनी में हुआ। जर्मनी देश में फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ जिसमें भारत हमारा 12 पदक कुल जीता है। भारत 12 पदक, जिसमें से 2 गोल्ड हो गया और 5 रजत हो गया और 5 कांस्य हो गया। तो 2 जो स्वर्ण है वो याद रखिएगा, साहिल
राजेश जाधव एक ही व्यक्ति हैं, साहिल राजेश जाधव। इन्होंने एक गोल्ड जीता है और एक टीम ने जीता है, मिक्स्ड टीम ने, मिक्स्ड टीम इसने ये 2 स्वर्ण जीता है। 2 स्वर्ण का नाम याद रखिएगा। टोटल भारत ने 12 पदक जीता है। भारत का स्थान 20वां था और पदक तालिका में फर्स्ट रैंक पर अगर पूछेगा तो जापान देश था। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहले रैंक पर जापान, सेकेंड रैंक पर चीन और थर्ड रैंक पर अमेरिका यूएसए रहा। अच्छा, ये कौन सा गेम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? फीसू का फुल फॉर्म देखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, फीसू का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये फुल फॉर्म है फीसू का। देखिएगा 8वां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में किसके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने राजेंद्र चोल के 1000वीं जयंती के शुभ अवसर पर, 1000वीं जयंती के शुभ अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया। राजेंद्र चोल उत्तर हो जाएगा। साथियों, तमिलनाडु में एक उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव का नाम है तिरुवथिरई, ये उत्सव है। इसका आयोजन तमिलनाडु में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहां पर हो रहा है पूछे तो गंगईकोंडचोलपुरम एक नगर है, यहीं पर इस उत्सव का आयोजन हो रहा है राजेंद्र चोल की 1000वीं जयंती के शुभ अवसर पर। इसी उत्सव में, इसी मेले में स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया। मोदी जी ने इसका अनावरण भी किया। अच्छा, राजेंद्र चोल के बारे में देखिएगा। राजेंद्र चोल वंश के राजा है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोलों की राजधानी अगर पूछेगा तो इनकी आरंभिक राजधानी थी उरैयूर और फिर बाद में प्रमुख राजधानी बनी तंजाउर और यही तंजाउर आगे चल करके तंजौर कहलाई। चोलों की प्रमुख राजधानी तंजौर थी और तंजौर में ही बृहदेश्वर मंदिर बना। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजौर में। किसने बनवाया? राजराज प्रथम कौन था? चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम। इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसने इसका निर्माण कराया। यह भगवान शिव को समर्पित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगे भी कुछ बात ध्यान रखिएगा कि जो चोल राजवंश था, चोल राजवंश, इसका प्रमुख विशेषता था स्थानीय सुशासन। देश के इतिहास में पहली बार स्थानीय सुशासन कहां देखने को मिलता है? तो चोल शासन काल में स्थानीय सुशासन सबसे पहले देखने को मिलता है। दूसरा, बड़े पैमाने पर नटराज की प्रतिमा कहां बनी थी? किस काल में बनी थी? तो चोल काल में बनी थी नटराज की प्रतिमा। तीसरी बात, सबसे प्रमुख नौसैनिक, ये नौसेना, प्राचीन काल में नौसेना किस शासकों के पास या किस वंश के पास था प्राचीन काल में? तो चोलों के पास था। चोल राजवंश एकमात्र ऐसा राजवंश था प्राचीन काल का जिसके पास समृद्ध नौसैनिक शक्ति थी। 9वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, हिंदी भाषा में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज। तो हिंदी भाषा में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जबलपुर मेडिकल कॉलेज और ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और 2027-28 से इस सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। 2027-28 सत्र से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। साथियों, 2 साल पहले ही अनाउंस हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला हिंदी भाषा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हिंदी भाषा में पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अभी यह डिक्लेयर हो गया कि कहां पर खुलेगा, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदी भाषा का एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज होगा और यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो देश का पहला मेडिकल कॉलेज तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हिंदी देश का पहला मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की पढ़ाई। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आपको आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट में अपना मूल्यवान फीडबैक प्रतिपुष्टि जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही डेली रेगुलर 365 दिन करंट अफेयर अपने चैनल पर मिलता रहेगा और साथ ही साथ हिंदी और जीएस की भी तैयारी अपने चैनल पर होती है। आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।